स्टूडेंट, दिस इज प्रमुख सिंह। वेलकम बैक टू वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल प्रमुख सर। सो आज यहाँ बात करने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, और इस चैप्टर को थोड़ा सा डीपली स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और इस चैप्टर में क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछा जाता है, ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, हो सकता है बाहर से भी क्वेश्चन, ऐसे माइंडसेट में बहुत सारी चीजें उभरती हैं। तो ये सारी चीजें आपके जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए ये चैप्टर आज मैं स्टार्ट करूंगा। और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और साथ साथ बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है कि काफी ज्यादा स्टूडेंट जो होते हैं इस चैप्टर में बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं और उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है इस चैप्टर को लेकर। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस चैप्टर को आज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर ही नाम है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण का मतलब होता है कोई पदार्थ जो है, ये जो है अम्ल, क्षार और लवण, इसकी खूबियां क्या है। सबसे पहले तो इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हमें अम्ल, क्षार और लवण की जो बेसिक चीजें हैं वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अम्ल क्या होता है, अम्ल का काम क्या होता है, क्षार क्या है, क्षार किस प्रकार से कार्य करता है, और लवण किस प्रकार से तैयार होता है। तो ये सारी चीजों को आज के लेक्चर में पूरी तरह से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं लेक्चर पे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अम्ल के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे अम्ल के बारे में बताया गया है कि अम्ल जो होता है सामान्यतः स्वाद में खट्टे होते हैं। मीन्स कोई भी खट्टा पदार्थ हमें जनरली दैनिक जीवन में जो भी हम खाते हैं, जो हमें स्वाद में खट्टा लगता है, उसमें एक्चुअली में होता क्या है, एसिड होता है, मीन्स अम्ल होता है। ओके, तो आप लोग को एक पहला नेचर मालूम चल गया अम्ल का कि अम्ल सामान्यतः क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होंगे। ठीक है, सेकंड बताया गया ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। ठीक है, जनरली आप लोगों को स्टेशनरी में लिटमस पेपर मिल जाता है, ठीक है, पेपर टाइप का रहता है, वो रेड कलर का या पीले कलर के भी आता है, हल्दी कलर, तो प्लस साथ साथ नीले कलर का भी आता है। तो अलग अलग टाइप्स का, अलग अलग कलर के यहाँ पे जनरली आप लोगों को लिटमस पेपर मिल जाएगा। तो आप लोगों को ब्लू लिटमस पेपर यदि लेना है, यदि ब्लू लिटमस पेपर को यदि मैं कोई भी एसिडिक मटेरियल उसमें लगाता हूँ या फिर एसिडिक मटेरियल में उसे डिसॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो जो नीला लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज होकर वो कलर किसमें हो जाएगा, लाल कलर में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग को एक चीज और मालूम चल गया कि जो एसिड होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। ध्यान देना है कौन से लिटमस पेपर को कौन से कलर में बदलता है, तो यहाँ पे नीला लिटमस पेपर को लाल में बदलेगा। अब काफी ज्यादा बच्चों के माइंडसेट में बहुत ही अजीबो गरीबो क्वेश्चन उभर के आते हैं, और उनके क्वेश्चन ये होते हैं कि सर नीले लिटमस पेपर को लाल में बदला तो क्या लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देगा? बिल्कुल स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मींस यदि लाल लिटमस पेपर में अगर एसिडिक मटेरियल में डिसॉल्व करता हूं तो लाल लिटमस पेपर पर कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा। मींस वहां पे नो चेंज दिखाएगा, मतलब लाल में है तो लाल में बदलेगा। ठीक है, अब रेड कलर में पहले से ही है तो रेड कलर में बदलेगा ही नहीं। ठीक है, एक्चुअली में लाल कलर से और कभी और कोई कलर तो बदलेगा नहीं, क्योंकि जो अम्ल होता है वो लाल कलर में बदलता है, किसको, नीले लिटमस पेपर को। तो यदि मैं लाल लिटमस पेपर लेता हूं तो क्या होगा, वो लाल लिटमस पेपर में ही रहेगा, मींस उसका कलर चेंज होने वाला नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप अब आप लोग के माइंडसेट में ऐसा क्वेश्चंस नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि सर ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो अब क्वेश्चन ये ऐसा अजीबोगरीब वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, आता भी है तो पूछ लेना। ठीक है, ओके, थर्ड हम बात करेंगे ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझना। अब जलीय विलयन में H+ आयन क्या होता है, ये भी कंफ्यूजन होता है, सर H+ का आयन क्या हो कहलाएगा? इसे हम लोग हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। मींस एक्चुअली में होता है हाइड्रोनियम आयन, बट यहाँ पे हम लोग
जनरली हाइड्रोजन आयन लेकर चलते हैं कि उसके जलीय विलयन में कोई भी एसिडिक मटेरियल है तो एसिडिक मटेरियल के जलीय विलयन में सामान्यतः H+ आयन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज कोई एसिड है, जनरली हम क्या करते हैं HCl का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो HCl क्या होता है, यदि मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करता हूं, ठीक है, जलीय विलयन में, तो सपोज अगर H+ अलग हो गया और Cl- क्लोरीन, ठीक है, ये हो गया, तो यहां पे जो हो गया ये क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन आयन वाटर में होता है तो H, ये तो हाइड्रोजन ये हो गया ये वाला, और प्लस एक H2A, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे H3O+ आयन, मींस इसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। ओके, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। तो सामान्यतः यहाँ पे H+ आयन आप लोग को लेके चलना है, बट होता क्या है, हाइड्रोनियम आयन होता है। ठीक है, ये हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब मालूम चलता है। कोई भी एसिडिक मटेरियल को यदि जलीय विलयन में डाला जाता है तब उसमें हाइड्रोनियम आयन दिखता है, और उससे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन आयन तो होता है, मींस H+ आयन होता है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे एसिड के बारे में जनरली जो भी नेचर होते हैं उसके, तो आप लोग को ये जानकारियां मिल गई। अब आप लोग मालूम कर सकते हो कि एसिडिक मटेरियल क्या है, और क्षार के बारे में देखेंगे, क्षार के बारे में नहीं मालूम कर सकते। ठीक है, तो जनरली आप अम्ल में एग्जांपल ले सकते हो। यदि आप लोग घर में देखना है तो नीला लिटमस पेपर लेना है, स्टेशनरी में मिल जाएगा। आई होप अभी लॉकडाउन चल रहा है तो एक्चुअली में क्या है, स्टेशनरी नहीं भी खुली रहती है, तो जब भी खुले तो आप लोग ट्राई कर सकते हो घर पे कि नीला लिटमस पेपर लेना है, मिल जाएगा, बहुत ही आसान है। स्टेशनरी पे जाओ, आप लोग बोल दो लिटमस पेपर चाहिए मुझे, किस कलर में चाहिए, वो भी आप लोगों को दे देगा। ओके, अब वो नीला लिटमस पेपर लेना है, और नीले लिटमस पेपर में यदि मैं नींबू का, ठीक है, लेमन आता है, तो लेमन का जो रस है उसमें डालना है। ओके, अब लेमन का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। ओके, अभी वो लेमन का जो रस है उस लिटमस पेपर में, मींस नीले लिटमस पेपर में जब पड़ेगा तो नीला लिटमस पेपर का जो कलर होगा किसमें बदल जाएगा, लाल कलर में बदल जाएगा। तो इससे मालूम हो गया कि ये जो अम्ल होता है ये भाई साहब नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देगा। ओके स्टूडेंट्स, मींस यहाँ पे आप लोग को ये घर में प्रैक्टिकल ही कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल है, बट उसका इस्तेमाल लैबों में किया जाता है, आप घर पे ट्राई मत करो। ओके, तो ये हो गया अम्ल के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे क्षार के बारे में बात करेंगे। क्षार भी जो है अम्ल, उतना जितना इंपॉर्टेंट अम्ल को दिया जाता है उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्षार को भी दिया जाता है, क्योंकि जितना हम लोग अपने दैनिक जीवन में अम्ल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ साथ हम क्षार का भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब क्षार का नेचर क्या है, उस किस प्रकार से होता है, तो इसमें स्वाद था भाई साहब खट्टा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कड़वा स्वाद हो जाएगा। इस क्षार का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। ओके, एग्जाम्पल लेना है घरों में, ठीक है, कपड़े धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो साबुन का कभी स्वाद चखो, ठीक है, आप लोग चखे होंगे, ठीक है, ऐसा जिसने भी चखा होगा तो आप लोग को मालूम होगा कि उसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मींस वो बेस है जिस रीजन से उसका जो स्वाद है वो कड़वा है। ठीक है, घर पे ट्राई कर सकते, साबुन को चखो, ठीक है, तो आप लोगों को स्वाद मालूम चल जाएगा। ठीक है, घर पे ट्राई मत करना, ओके, आप लोगों का स्वाद खराब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड जो बताया गया है, ये लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदला, और यहाँ पे ये लाल लिटमस पेपर को किसमें बदलेगा, नीले लिटमस पेपर में बदल देता है। ठीक है, मींस यहाँ पे क्षार की पहचान करने के लिए आपको लाल लिटमस पेपर लेना पड़ेगा। तो यदि मैं लाल लिटमस पेपर लेता हूं और लाल लिटमस पेपर पे यदि मैं उस साबुन और सौंफ को मतलब घिसता हूं तो उसका जो कलर होगा वो किसमें बदल जाएगा, नीले कलर में बदल जाएगा। तो जिससे मुझे मालूम चल जाएगा वो जो सौंफ है, जो साबुन है, उसमें एक्चुअली में किस नेचर का है, क्षारीय नेचर का है, मींस बेस है। ओके, अब एक क्वेश्चन और चलता है सेम अम्ल की तरह ही कि सर यहाँ पे यदि मैं नीला लिटमस पेपर लेता हूं तो क्या वो लाल में बदलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सेम वही कंडीशन कि बेस जो होता है वो लाल लिटमस पेपर पर उसका इफेक्ट होता है, ना कि नीले लिटमस पेपर पर। मींस यदि मैं नीला लिटमस पेपर लेता हूं तो नीले तो बाद में भी आने वाला है,
तो जो नीला लिटमस पेपर है यदि मैं उसे बेस में डालता हूं, मैं क्षारीय कोई माध्यम में डालता हूं, तो उसका कलर नहीं बदलेगा, मींस वहां पे नो चेंज हो दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड यहाँ बात करते हैं, ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन लेते हैं। ठीक है, OH माइनस आयन में यहाँ कहने का मतलब है हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे प्रदान करते हैं। यदि कोई क्षारीय माध्यम वाला कोई विलयन है तो उसके विलयन में OH माइनस आयन मींस हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे उसके जलीय विलयन में यदि मैं डालूंगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम यहाँ भाई साहब अलग हो गया और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे कोई भी यदि क्षारीय माध्यम वाला कोई विलयन है तो उसके में वहां पे OH माइनस आयन दिखेगा, मींस हाइड्रोक्साइड आयन वहां पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जनरली आप लोगों को बेसिक चीजें हो गई अम्ल और क्षार के बारे में। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर लवण क्यों नहीं लिए, लवण के बारे में, सॉल्ट के बारे में क्यों नहीं पढ़ा है? सॉल्ट के भी बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बट वो टॉपिक अलग ही है। ठीक है, अम्ल क्षार एक दूसरे से रिलेट होते हैं और अम्ल क्षार एक दूसरे मिक्स होकर क्या बनाते हैं, यहाँ पे लवण बनाते हैं। तो वो टॉपिक ही अलग है, उस टॉपिक को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम अम्ल और क्षार के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जनरली बातें जो थी, ये नेचर जो था अम्ल और क्षार का, वो अब मालूम चल गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अब चलेंगे कि अम्ल और क्षार में भी बहुत सारे यहाँ पे उनके सूचक भी आते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सूचक के बारे में। इसे इंडिकेटर्स बोला जाता है। ठीक है, इंडिकेटर्स के नाम से भी आप लोग को क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों नाम ही आप लोग को याद रखना है। तो सूचक एक्चुअली में होता क्या है और कितने प्रकार के यहाँ पे सूचक होते हैं, तो आप लोग को जनरली यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैंने 3 प्रकार के यहाँ पे सूचक लिखा हुआ है, जिसमें प्राकृतिक सूचक है, सेकंड है कृत्रिम सूचक, इसे हम लोग संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, और थर्ड जो है वो गंधीय सूचक है। तो ये 3 प्रकार के जो होते हैं वो सूचक आते हैं, मतलब सूचक के प्रकार। ओके, तो एक्चुअली में सूचक क्या होता है, सूचक मतलब ये नाम कहां से आया है, किस प्रकार से सूचक के मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले सूचक के बारे में बता देता हूं कि सूचक जो होता है वो किसी भी पदार्थ में अम्ल की मात्रा और क्षारक की मात्रा, ठीक, मींस उस पदार्थ में अम्ल की उपस्थिति और क्षार की उपस्थिति को बताता है कि उस पदार्थ में अम्ल है कि क्षार है। तो उसकी उपस्थिति को जांचने के लिए या मापने के लिए हम क्या करते हैं, सूचक का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और उसके साथ साथ रंग और गंध, अम्लीय माध्यम में यदि वो पदार्थ जाता है तो उसके रंग और गंध में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, और वो भी किसकी वजह से परिवर्तन हमें मालूम चलता है, सूचक की मदद से। तो ये हो गया सूचक की डेफिनेशन, हो गया कि सूचक किस प्रकार से कार्य करेगा। ओके, तो आज के जो टॉपिक में हम ये अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 3 प्रकार के यहाँ पे सूचक के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें प्राकृतिक सूचक हो गया, कृत्रिम सूचक, संश्लेषित सूचक इसे बोला जाता है, और थर्ड जो है वो है गंधीय सूचक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बोलते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे प्राकृतिक सूचक के बारे में। तो प्राकृतिक मतलब क्या है, हमें इसे प्रकृति से जोड़े रखना है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक जो है वो हमें प्रकृति से जोड़े रखता है, मींस जो सूचक पौधों से प्राप्त होते हैं, पौधे प्रकृति में आते हैं, तो ये जो सूचक है वो प्रकृति से जोड़े रखता है। ओके, मींस यहाँ पे जो सूचक पौधों से प्राप्त होते हैं तो ऐसे सूचक को बोला जाता है यहाँ पे प्राकृतिक सूचक, इसे बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे उदाहरण आ गया। उदाहरण में आप लोगों को 2 उदाहरण याद रखना है। एक तो लिटमस पेपर हो गया भाई साहब, लिटमस पेपर अभी पढ़े, ठीक है, नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर वो, और थर्ड यहाँ पे हल्दी याद रखना है। ठीक है, टर्मरिक जो आता है, हल्दी आता है, घरों में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी क्या आता है, प्राकृतिक सूचक में आता है। ठीक है, पौधों से ही हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे यदि लिटमस पेपर की बात की जाए तो लिटमस पेपर क्या होता है, एक्चुअली में कार्य क्या करेगा, यदि लिटमस पेपर को अम्ल में डाला जाए, ठीक है, लिटमस पेपर को अम्ल में डाला जाए तो वो जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर में बदल जाएगा, मींस अम्ल के संपर्क में आने पर वो लाल रंग में बदल जाता है, मींस उसका कलर किसमें हो जाएगा, लाल कलर में हो जाएगा यदि लिटमस पेपर अम्ल के संपर्क में आता है। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बनाया है आसानी से समझने के लिए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे बॉक्स में तैयार कर लेना है कि आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि लिटमस पेपर को अम्ल में डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो लाल कलर में बदल जाएगा।
और यदि इसी लिटमस पेपर को क्षार में यदि क्षार के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है, नीले कलर में बदल जाता है, उसका जो कलर होगा वो नीला कलर में बदल जाएगा। ओके, अब थर्ड बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड जो है हल्दी है। तो यदि हल्दी को अम्ल में डाला जाता है, ठीक है, अम्ल के संपर्क में लगाते हैं तो हल्दी का रंग होता है भाई साहब पीला, तो वो पीला का पीला ही रहता है, मतलब कोई कलर में चेंजेस नहीं होता है, वो पीले कलर की पीला कलर का ही रहता है यदि वो अम्ल के संपर्क में आता है तो। ओके, यदि यदि हल्दी को क्षारक में डाला जाता है तो क्षारक में यदि हल्दी आता है तो उसका जो कलर होगा वो लाल रंग में बदल जाएगा। ठीक है, लाल रंग बदल जाएगा। ये केस काफी बार मेरे साथ हुआ, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सपोज कहीं खाना खाने चले जाओ, ठीक है, कहीं भी पार्टी वार्टी हो, वहां पे खाना खा रहे हो और अचानक से कोई भी हल्दी वाला मटेरियल है, सब्जी हो जाए, वो आप लोग को शर्ट पे गिर जाए। ओके, ठीक है, बाई चांस ये घटनाएं होती ही है, ठीक है, वो मेरे साथ हुआ है, तो आप लोग को ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे वो जो हल्दी वाला जो मटेरियल था वो शर्ट पे गिर गया। अब शर्ट पे गिर गया तो घर पे आया, घर पे आने के बाद क्या हुआ, घर में रख दिया कपड़ा, और घर में जो मेरी मदर थी उन्होंने क्या किया, उसे वॉश किया, और वॉश होने पर क्या हुआ, साबुन डिटर्जेंट का इस्तेमाल हम करते हैं, कपड़े को धोने के लिए करते हैं। तो वो जो जब वो साबुन के संपर्क में वो चीज आया तो वो क्या हो गया, जो हल्दी मेरे ऊपर जो शर्ट पे गिरा हुआ था वो क्या हो गया, लाल कलर में बदल गया, रेड कलर में उसका कलर चेंज हो गया। मींस यदि हल्दी कोई मटेरियल है जिसमें हल्दी है और वो हल्दी यदि क्षार में क्षारक वाले कोई मटेरियल में आता है, मटेरियल के संपर्क में आ गया, साबुन क्या था, क्षार था, वो क्षार क्या हो गया, उस पे गया, उसमें हल्दी वाले जो गिरा था तो उसमें वो उसका कलर किसमें बदल गया, लाल कलर में बदल गया। तो मैं भाई साहब ने सोचा ये क्या है, ये लाल कलर के हाथ से स्याही लग गई, ठीक है, बहुत वो एकदम ढूंढने लगा, प्रयोग करने लगा, बहुत सारी चीजें हुआ, लेकिन बाद में मालूम चला कि एक्चुअली में यह घटना हुआ किसकी वजह से, इस क्षारीय माध्यम की वजह से हुआ। इसलिए बोला जाता है कि आप लोग यदि हल्दी वाला कोई मटेरियल मिल जाए तो उसे साबुन से डायरेक्टली वॉश मत करो, आप लोग पानी से ही चीजें, पानी से धो, पहले ये सारी चीजें कर लो, ठीक है। आंवले का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कलर में कोई चेंजेस नहीं है, पीले कलर का है तो पीले कलर का हो जाए, वो वॉश हो जाता है, ठीक है। नींबू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यदि उस क्षारक या साबुन से आप रगड़ दोगे तो उसका कलर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, और उसे छुड़ाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हल्दी जो होता है वो क्षार के संपर्क में आने पर क्या होता है, रेड कलर में बदल जाता है, ठीक है, मींस वो लाल कलर में बदल जाएगा। तो ये घटना हो जाती है यहाँ पे लिटमस पेपर और हल्दी के साथ होता है, अम्ल और क्षारक के माध्यम में आने पर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को इस प्राकृतिक सूचक में कलर में चेंजेस देखने को मिला, मींस लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन देखने को मिला और हल्दी के रंग में भी परिवर्तन देखने को मिला, यदि वो हल्दी और लिटमस पेपर अम्ल और क्षार के संपर्क में आते हैं तो। ओके, अब सेकंड बात करते हैं कृत्रिम सूचक की, जिसे हम लोग संश्लेषित सूचक कहते हैं। तो इस किस प्रकार से कार्य करता है। अब कृत्रिम आया मतलब मानव सर्जित कोई मटेरियल आएगा, मींस ये जो सूचक होता है वो रसायन द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, केमिकल द्वारा इसे तैयार किया जाता है, तो ऐसे सूचक को कृत्रिम सूचक या फिर संश्लेषित सूचक कहा जाता है। ओके, अब उदाहरण में आप लोग को फिनेप्थोलिन याद रखना है और सेकंड जो है मैथिल ऑरेंज याद रखना है, ये दो नाम आप लोग को याद रखना है, फिनेप्थोलिन और सेकंड जो है मैथिल ऑरेंज आता है, ठीक है। तो जनरली मार्केट में ये सारे रसायन मिल जाते हैं। तो फिनेप्थोलिन को यदि मैं अम्ल के साथ कनेक्ट करता हूं, मींस अम्ल के संपर्क में यदि मैं लाता हूं तो फिनेप्थोलिन के कलर में कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, मींस जिस कलर में वो रहेगा उसी कलर में, मींस नन चेंजेस देखने को मिलेगा, नो चेंज देखने को मिलेगा। सेकंड, यदि मैं फिनेप्थोलिन को क्षार के माध्यम में लाता हूं, क्षारीय माध्यम में लाता हूं, तो उसका जो कलर होगा वो गुलाबी कलर में बदल जाएगा। ये कलर याद रखना है आप लोग, किस कलर में चेंजेस हो रहा है। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो इसलिए मैं ये चीजें टॉपिक आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैथिल ऑरेंज जो है, यदि मैथिल ऑरेंज को यदि मैं अम्ल के साथ संपर्क में लाता हूं तो उसका जो कलर होगा वो लाल कलर में बदल जाएगा, किस कलर में,
लाल कलर में से रेड कलर में बदल जाएगा, और यदि मैं उसे क्षार के संपर्क में लाता हूं तो वो पीले कलर में बदल जाएगा, मींस उसका जो कलर होगा वो पीला कलर में बदल जाएगा। ओके, तो ये हो गया फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज को यदि मैं अम्ल और क्षार के संपर्क में लाता हूं, जो है क्या, एक कृत्रिम सूचक है, और इसे मैं अम्ल और क्षार के माध्यम में लाया तो उसके कलर में चेंजेस देखने को मिला। इस रीजन से इसे हम लोग कृत्रिम सूचक कहते हैं, और यहाँ पे भी इसके रंग में परिवर्तन देखने को मिला। अब यहाँ बात आई थी गंध में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वो है हमारा थर्ड सूचक, जिसे बोला जाता है गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। ठीक है, यदि कोई पदार्थ है और उसमें कोई स्मेल है, और यदि मैं उसे अम्ल और क्षार के संपर्क में लाऊं, और उस क्षार के संपर्क में लाने पर या अम्ल के संपर्क में लाने पर उसके गंध में कोई परिवर्तन देखने को मिले, तो हमें समझ जाना है कि वो जो सूचक है वो क्या है, गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक में हमें मटेरियल क्या क्या ले लेना है, एक तो प्याज का रस का इस्तेमाल कर सकते हो, सेकंड वेनिला का इस्तेमाल कर सकते हो, और थर्ड जो होता है लौंग का तेल आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्याज का रस जो होगा, यदि मैं उसे अम्ल के संपर्क में लाता हूं, ठीक है, प्याज का रस यदि मैं अम्ल का संपर्क में लाता हूं तो उसका जो गंध होगा वो बहुत तेज बढ़ जाएगा, मतलब उसका गंध और तेज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हो तीव्र गंध देखने को मिलेगा, तीव्र गंध, बहुत ही तेजी से यहाँ पे गंध इसका प्याज के रस का हो जाए यदि वो अम्ल के संपर्क में आता है। यदि क्षार के संपर्क में लाया जाए तो उसके गंध में क्या हो जाएगा, कमी देखने को मिलेगा, या फिर समान देखने को मिले, तो ये भी घटना हो सकता है प्याज के रस में। तो यहाँ बोल सकते हो कम गंध बोल सकते हो या समान गंध बोल सकते हो। ठीक है, अब वेनिला क्या होता है, वेनिला आप लोग आइसक्रीम खाए होंगे, वेनिला करके आता है आइसक्रीम। ठीक है, तो वो वेनिला जो है एक्चुअली में वो क्या है, उस वेनिला नाम क्या है, एक्चुअली में आइसक्रीम है, बट उसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि उसमें वेनिला का जो स्मेलिंग डाला गया है, वेनिला का जो मटेरियल डाला गया है कि उसके स्वाद में परिवर्तन देखने को मिले, तो इसलिए यहाँ पे वो जो रसायन था वो वहां पे वेनिला का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, स्वाद को चेंज करने के लिए। तो यदि वेनिला को अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो ओके क्या करेंगे, वेनिला को यदि अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो वेनिला को जो गंध होगा वो समान रहेगा, मींस कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। ठीक है, और जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, उसका गंध नहीं जाने वाला है। लेकिन वेनिला को यदि क्षार के संपर्क में लाया जाए तो उसका जो गंध होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे लौंग का तेल में भी सेम वही होता है कि ये समान रहेगा, गंध अम्ल के संपर्क में आएगा, और उस क्षार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, गंध ही कम हो जाएगा। तो स्मेलिंग के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे वेनिला का इस्तेमाल, लौंग तेल का इस्तेमाल करते हैं, मींस यहाँ पे इसके गंध में परिवर्तन देखने को मिलता है ये तीन सूचक में, जिसमें प्याज का रस, वेनिला और क्या हो गया, लौंग का तेल आ गया। तो ये टॉपिक, आई होप ये टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक पढ़ने में बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, और इस टॉपिक को डीपली स्टडी करें, बहुत सारी नॉलेज हमें मिलती है जो आप लोगों को ये चीजें मैं बता दिया हूं। तो आप लोग, आई होप ये पॉइंट आप लोग को ऐसे ही याद रहेगा, भूलोगे नहीं। ठीक है, एग्जाम टाइम में ये पॉइंट जो है, ये टॉपिक जो है आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस टॉपिक को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही हमारे अपने YouTube चैनल प्रमुख से बने रहिए, और ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोग को लिए मैं लाता रहूंगा, और लेकिन उसके लिए आप लोग को हमारे अपने YouTube चैनल प्रमुख से को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।